14 अप्रैल 1912 2000 पैसेंजर्स के साथ टाइटैनिक अटलांटिक ओशन से होता हुआ 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ रहा था जब सामने एक आइसबर्ग आया और तेज़ रफ्तार होने की वजह से जहाज़ आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक को उस समय का एक अजूबा माना जाता था। लोगों को पूरा भरोसा था कि जहाज़ डूब नहीं सकता और आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज़ डूब गया। जहाज़ में करीब 2300 लोग थे, जिनमें से करीब 1500 लोग या तो मर चुके थे या लापता थे। जितने चर्चे उस समय टाइटैनिक के थे, उससे ज़्यादा दुखद घटना थी। घटना के लगभग 84 साल बाद इस ट्रेजेडी पे बेस्ड एक मूवी बनाई गई, टाइटैनिक। और इस वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक मूवी और रियल इंसिडेंट से जुड़े 5 फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। फैक्ट नंबर 5, फुटेज ऑफ टाइटैनिक। मूवी की शुरुआत में डूबे हुए जहाज़ की जो फुटेज दिखाई गई है, वो फुटेज असल में रियल टाइटैनिक की फुटेज है, जो डायरेक्ट अटलांटिक ओशन से ली गई है। और इस सीन को शूट करने के लिए खुद डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने 12 बार डाइव किया था। फैक्ट नंबर 4, रियल लाइफ कैरेक्टर्स। मूवी में दिखाए गए ज़्यादातर कैरेक्टर्स रियल टाइटैनिक के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की लाइफ पर आधारित हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मॉली ब्राउन, जिन्हें द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से भी जाना जाता है। मूवी में मॉली का रोल प्ले किया है एक्ट्रेस कैथी बेट्स ने। रियल लाइफ में मॉली एक सर्वाइवर थी। जहाज़ डूबने के बाद मॉली ऑफिसर से बोट को वापस जहाज़ की तरफ ले जाने को कहती हैं ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके, पर ऑफिसर मना कर देते हैं क्योंकि अगर वो बोट लेके वहाँ गए तो भीड़ की वजह से बोट पलट भी सकती है। कैप्टन स्मिथ, शिप के कप्तान, जिनका रोल प्ले किया है बर्नार्ड हिल ने। रियल लाइफ में आखिरी बार कैप्टन को जहाज़ से पानी में जंप करते हुए देखा गया था। शिप बिल्डर थॉमस एंड्रयूज, जो शिप के डिज़ाइनर भी थे, और थॉमस का रोल प्ले किया है विक्टर कार्बर ने। ब्रूस इज़मे, वाइट स्टार लाइन के चेयरमैन, जिनका रोल प्ले किया है जोनाथन हाइड ने। रियल लाइफ में ब्रूस ही कैप्टन को जहाज़ की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहते हैं ताकि न्यूज़पेपर में टाइटैनिक की रफ्तार की सराहना की जाए, पर कैप्टन रफ्तार बढ़ाने से मना कर देते हैं। ऑफिसर विलियम मर्डॉक, जिनका रोल प्ले किया है एवन स्टेवर्ट ने। मर्डॉक को उनकी होम कंट्री स्कॉटलैंड में एक हीरो की तरह याद किया जाता है। रियल लाइफ में मर्डॉक ने आखिर तक पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश करी थी, पर मर्डॉक की डेथ आज भी एक मिस्ट्री है। जैक डॉसन, हम सबको मूवी के जैक के बारे में पता है, पर रियल लाइफ में भी एक पैसेंजर था जिसका नाम जोसेफ डॉसन था। हालांकि मूवी के जैक और रियल लाइफ के जोसेफ में कुछ भी सिमिलर नहीं है। फैक्ट नंबर 3, सीरीज ऑफ इंसिडेंट। मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए मूवी में ज़्यादातर इंसिडेंट को सेम ही रखा गया है, जैसे कि शिप के टकराने से डूबने तक का समय, शिप के डूबने तक म्यूज़िक का बजना, और मूवी में एक ओल्ड एज कपल की फुटेज दिखाई गई है जो टाइटैनिक के आखिरी समय में एक साथ अपनी डेथ का इंतज़ार करते हैं। और रियल लाइफ में भी ऐसा एक कपल था। वो दोनों जहाज़ में इसलिए रुक गए थे क्योंकि लेडी अपने हस्बैंड को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। मूवी में जहाज़ डूब जाने के बाद मॉली ब्राउन बोट को वापस ले जाने के लिए कहती हैं, पर ऑफिसर मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ होती है और अगर वो बोट लेके वापस गए तो बोट पलट भी सकती है। और रियल लाइफ में भी यही होता है और ऑफिसर बोट वापस ले जाने से मना कर देता है। फैक्ट नंबर 2, डायलॉग्स। मूवी में कई डायलॉग्स ऐसे हैं जो एट द मोमेंट बिना स्क्रिप्ट के बोले गए हैं। जब जैक शिप के डेक की रेलिंग पर खड़ा होकर ये कहता है आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन असल में स्क्रिप्ट में नहीं थी। लियो ने एट द मोमेंट इस लाइन को ऐड कर दिया था। सेम इंसिडेंट ड्राइंग वाली शूटिंग के दौरान होता है जब जैक को नेकेड रोज की ड्राइंग बनानी होती है। उस समय शाइनेस की वजह से लियो एक लाइन स्लिप कर जाते हैं, पर इस सीन को भी मूवी में ऐड कर दिया जाता है। और एक सीक्रेट ये भी है कि रोज की वो ड्राइंग असल में खुद डायरेक्टर जेम्स ने बनाई थी। फैक्ट नंबर 1, ऑस्कर। टाइटैनिक पहली ऐसी मूवी है जिसमें एक ही रोल के लिए 2 एक्ट्रेस को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिली थी। टाइटैनिक को टोटल 14 ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिले, जिसमें से टाइटैनिक ने 11 ऑस्कर जीते। अब इस सवाल के बारे में बात करते हैं कि टाइटैनिक को आखिर बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो ज़रा इस बात पर ध्यान दो। 14 अप्रैल 1912, लगभग 110 साल पहले का समय, जब टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी। अगर अब ऐसी कोई घटना हो तो लोगों को बचाना उतना मुश्किल नहीं होगा टेक्नोलॉजी की वजह से। तो 1912 में जब टाइटैनिक डूबा तो पहले जहाज़ को ढूंढने में ही काफ़ी समय लग गया क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं थी। उसके बाद जब जहाज़ मिला तो जहाज़ को निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं थे और जहाज़ भी काफ़ी बड़ा था, और जब तक इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुए तब तक जहाज़ समंदर का एक हिस्सा बन चुका था।
जहाज़ पर कुछ फंगस टाइप के ऐसे जीव थे जो जहाज़ को धीरे धीरे गला रहे थे। मतलब अगर जहाज़ को निकालने की कोशिश करी जाती तो शायद जहाज़ के कई टुकड़े हो जाते। और अब तो हालात ये है कि जहाज़ निकालना राख की रस्सी को उठाने जैसा है और जहाज़ धीरे धीरे गल रहा है। तो आज से लगभग 50 साल बाद टाइटैनिक पूरी तरह गायब हो जाएगा और तब शायद टाइटैनिक मूवीज़ और स्टोरीज़ में ही रह जाएगा।